नमस्कार बच्चों, मैं अप्पू सर आप लोगों को YouTube नर्सिंग क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको रिस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित बीमारी पढ़ाने जा रहा हूं। उस बीमारी का नाम क्या है? निमोनिया। निमोनिया क्या है? तो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। निमोनिया ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? निमोन। निमोनिया किससे लिया गया? ग्रीक वर्ड से, जिसका अर्थ होता है निमोन। निमोन अर्थात क्या? लंग्स। लंग्स अर्थात प्लूरा। प्लूरा बोलते हैं, प्लूरा अर्थात फुसफुस। फुसफुस बोला जाता है ना। लंग्स को हिंदी में क्या कहते हैं? फेफड़ा कहते हैं और फुसफुस भी कहते हैं। फेफड़ा या फुसफुस। तो फादर ऑफ निमोनिया, फादर ऑफ निमोनिया किसको कहेंगे? तो डॉक्टर एडविन क्लेब्स, जिन्होंने क्या? तो 12 मई 1875 ईस्वी को निमोनिया बीमारी का खोज किया था। ये निमोनिया क्या है? तो रिस्पिरेटरी डिजीज है, श्वसन तंत्र की बीमारी है। ये कैसे फैलता है? तो बैक्टीरिया से फैलता है। बैक्टीरिया से 50% बैक्टीरिया से फैलता है, वायरस से फैलता है और प्रोटोजोआ से एंड अदर से ही फैलता है, फंगल से ही फैलता है। तो 12 मई 1875 ईस्वी को कौन? तो जर्मन के एक फिजिशियन था, जिनका नाम क्या था? डॉक्टर एडविन क्लेब्स, जिन्होंने निमोनिया बीमारी का खोज किया। निमोनिया डे कब मनाते हैं बच्चों? 12 मई को निमोनिया डे मनाते हैं। इन्हीं के खोजकर्ता थे, जिन्होंने जर्मन फिजिशियन थे, जिन्होंने निमोनिया बीमारी का खोज किया। कब किया था? तो 12 मई 1875 को। इसीलिए 12 मई को हम लोग क्या? निमोनिया डे मनाते हैं। इसके बाद आते हैं क्या? तो निमोनिया क्या है? तो लंग्स संबंधी डिजीज है। लंग्स का देखते हैं बच्चों। तो लंग्स का हम लोग फिगर देखते हैं। राइट लंग्स, ये होता है क्या? लंग्स हो गया। ऊपर वाला को क्या कहते हैं? तो एक ट्रिकिया हो गया। ट्रिकिया, ट्रिकिया जो कटिंग वाला पार्ट है, ट्रिकिया। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं इसको। अब बाहर वाला भाग को क्या कहते हैं? प्लूरा। आउटर कवरिंग ऑफ लंग्स, आउटर कवरिंग ऑफ लंग्स इज कॉल्ड प्लूरा। इसको क्या कहेंगे हम? प्लूरे का परिभाषा क्या देंगे? आउटर कवरिंग ऑफ लंग्स इज कॉल्ड प्लूरा। तो प्लूरा किसको कहेंगे? आउटर कवरिंग ऑफ लंग्स इज कॉल्ड प्लूरा। तो क्या होता है प्लूरा का? ये हो गया लंग्स। प्लूरा का परिभाषा देते हैं। और इसमें क्या है? तो लंग्स को कितने भागों में बांटा गया है? 1 2 3 4 5। लंग्स को 5 भागों में बांटा गया है। इसका जो लॉब्स या कितना होता है? तो 5 होता है। इसका फीसर दरा देता है 1 2 3 4 5। 5 भाग में हम लोग लंग्स को बांट सकते हैं। तो इसमें क्या होता है? तो प्लूरल कैविटी में क्या होता है? प्लूरा भर जाना। प्लूरल कैविटी में क्या होता है? पस का फॉर्मेशन हो जाना, म्यूकस जम जाना। उसी से क्या बीमारी होती है? तो ए निमोनिया होती है। उसके बाद ए वाला नीचे वाला भाग क्या है? जो लंग्स के नीचे वाला भाग, जिस पर लंग्स जो आ रहा है, उसको क्या कहते हैं? डायफ्राम। डायफ्राम बोलते हैं। और उसके बाद आगे क्या है? ए वाला जो भाग गुच्छा आकार है जैसे, क्या है? तो एल्वियोलाई। इसी में क्या होता है? तो O2 रिजर्व रहता है। राइट लंग्स का वेट कितना होगा? 520 ग्राम हो जाएगा। और इसका कितना होगा? लेफ्ट का कितना हो जाएगा? तो 675 ग्राम। दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 720 ग्राम और 675 ग्राम। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हुआ? 1 किलो 395 ग्राम। 1395 ग्राम हो जाएगा। 1 किलो 395 ग्राम हो गए। ये हो गया लंग्स का वेट हम लोग पढ़ लिए। आगे क्या पढ़ते हैं हम लोग को? तो अब इसका है
एयर एल्वेलाई का पूरा ये पढ़ते हैं। ये जो एल्वेलाई है इसमें क्या होता है, तो ये जो होता है, तो ये जो श्वास नली ट्रिकिया, ट्रिकिया क्या होता है, ये नैरो हो जाता है। नैरो मतलब कि से कूद जाना। इसी में क्या होता है, श्वास लेने में आदमी को दिक्कत होने लगता है, या रिस्पायरेटरी ऐसे करके श्वास ज्यादा मात्रा में लेने लगते हैं, खींचने लगते हैं। तो इसी में क्या, एयर सैक में क्या हो जाना, तो नैरो हो जाना, विंड पाइप में नैरो हो जाना। इसी वजह से क्या होता है, निमोनिया होता है। इसमें आगे देख लेते हैं, इसको बाहरी वाला भाग को क्या कहते हैं, एल्विलाई के बारे में एयर सैक बोलते हैं, जिसमें एयर सैक का थी, एयर मतलब एयर, सैक मतलब घर, एयर का घर, जिसको कि एयर सैक बोलते हैं। अब बाहरी वाले को ये एल्वियोलाई बोलते हैं। और इसमें जो फ्लूइड भरा रहता है, इसमें क्या, ये जो फ्लूइड भरा हुआ रहता है इसको क्या बोलते हैं, फ्लूइड एयर सैक। इसमें क्या होता है, बाहरी वाला भाग क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाना, पस का इकट्ठा हो जाना, उसी को बोलते हैं क्या हम लोग, निमोनिया। ये यहां तक पढ़ लिया हम लोग। आगे इसका डिफिनेशन देखते हैं। तो इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स, लंग्स में क्या हो जाना, इन्फ्लामेशन हो जाना विथ फ्लूइड म्यूकस, म्यूकस जम जाना, म्यूकस की संख्या बढ़ जाना, एंड सैचुरेशन, इसका सैचुरेशन मतलब क्या, पस का फॉर्मेशन होना, म्यूकस का फॉर्मेशन होना, उसी को क्या बोलते हैं, सैचुरेशन, पस फॉर्मेशन। सैचुरेशन का दूसरा क्या कहते हैं, पस, पस फॉर्मेशन, फॉर्मेशन इन लंग्स। तो ये क्या हो गया, इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स विथ फ्लूइड, क्या, इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स विथ फील्ड, भर जाना, म्यूकस, म्यूकस या सैचुरेशन, सैचुरेशन का। तो इसमें क्या होता है, फेफड़ा के एयर सैक में क्या हो जाना, तो म्यूकस का भर जाना, जमा हो जाना, और पस फॉर्मेशन हो जाना, उसी को क्या कहते हैं, निमोनिया। निमोनिया क्या है, तो एक बैक्टीरियल डिजीज है। तो निमोनिया इज एन इन्फेक्शन, निमोनिया इज एन इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन ऑफ द एयर सैक, एयर सैक इन वन एंड बोथ लंग्स, एयर सैक के क्या, लंग्स के बोथ, एयर सैक दोनों भाग, इधर और इधर, लेफ्ट और राइट, इधर क्या हो गया, राइट हो गया लेफ्ट, तो दोनों भाग में क्या हो जाना, तो म्यूकस जम जाना, इन्फ्लामेशन हो जाना या इन्फेक्शन हो जाना, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, निमोनिया कहते हैं। निमोनिया का बेकम तो 12 मई को मनाया जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्या, तो ए निमोनिया इज एन इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन ऑफ एयर सैक इन वन और बोथ लंग्स कॉजिंग फील्ड विथ द फ्लूइड, फ्लूइड जम जाना, लिक्विड जम जाना, पस जम जाना, स्पुटम यानी कप जम जाना। स्पुटम को क्या बोलते हैं, कप, जिसको हिंदी में कप, जिसको हिंदी में क्या खखार बोलते हैं, थूक बोलते हैं। तो एक जम जाना, इन्फ्लामेशन ऑफ एल्वियोलाई एंड ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल में भी जम सकता है। तो किसके वजह से होता है, एक लंग्स इज इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन ऑफ एल्वियोलाई या ब्रोंकियोल। ब्रोंकियोल हम लोग ये पढ़े कहां, यहां पर ब्रोंकियोल है। तो इसमें क्या होता है, ब्रोंकियोल में क्या, तो इन्फेक्शन हो जाना या इन्फ्लामेशन हो जाना, सूजन हो जाना, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, निमोनिया कहते हैं। एक परिभाषा उसका मोस्टली कॉमन ब्रोंकियोल स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जो ब्रोंकियोल में होता है निमोनिया, उसको क्या कहते हैं हम लोग, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। बैक्टीरिया जो रहा, बैक्टीरिया का नाम क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ये क्या होता है, कॉमनली बैक्टीरिया द्वारा फैलते हैं। जिस कौन बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। अब क्या कहते हैं, इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, तो 1 से 4 वीक तक लग जाता है ठीक होने में, 1 से 4 वीक तक इसको ठीक होने में लग जाता है। टाइप्स ऑफ निमोनिया, निमोनिया कितने, दो तरह के होते हैं, एक एक्यूट, एक एक्यूट, दूसरा क्या होता है, क्रोनिक। क्रोनिक का एक्यूट मतलब जल्दी ठीक हो जाना, और क्रोनिक का लंबे समय, प्रोलॉन्ग विथ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम रिकवरी ऑफ द 1 से 4 वीक। इसको कितना टाइम लगता है, तो 1 से 4 वीक तक लगता है, जो क्रोनिक निमोनिया का केस में। और एक्यूट निमोनिया जो जल्दी, एक्यूट जल्दी आएगा, जल्दी जाएगा, लेकिन एक क्या होता है, लेट से आता है और लेट से जाता है ये बीमारी।
एक्यूट निमोनिया जो जल्दीबाजी में ठीक हो जाना, रिकवरी ऑफ 1 वीक, ये हो गया टाइप पढ़ लिए। अब आगे हम लोग क्या पढ़ते हैं, कॉज या इटियोलॉजी। कॉज या इटियोलॉजी, कॉज मतलब कारण, इटियोलॉजी मतलब कारण। तो क्या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इसमें क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एस्टोकोकस निमोनिया। एस्टोकोकस निमोनिया से कितना 50% ये बीमारी निमोनिया एस्टोकोकस बैक्टीरिया से ही होता है, बाकी 50% अदर से। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन एस्टोकोकस निमोनिया, बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो एस्टोकोकस निमोनिया। उसके बाद क्या है, दूसरा बैक्टीरिया का नाम है इसमें, तो एस्टोकोकस फाइजेनिस, एस्टोकोकस फाइजेनिस। और तीसरा बैक्टीरिया क्या है, एस्टोकोकस क्या यूरियस। तीसरा क्या है, क्लेब्सिला निमोनिया। ये क्या है, बैक्टीरिया का नाम है क्लेब्सिला निमोनिया, क्लेब्सिला, किसको क्या बोलते हैं, क्लेब्सिला निमोनिया। और क्या आगे क्या है, हीमियोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये क्या होता है, हीमियोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। ये किसको कहते हैं, प्रेजेंट इन ह्यूमन रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये कहां पाया जाता है, तो ह्यूमन के रिस्पिरेटरी ट्रैक में पाया जाता है, ह्यूमन के श्वसन तंत्र में पाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, हीमियोफिलस इन्फ्लुएंजा बी। ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो लिंजियोनेला बैक्टीरिया, लिंजियोनेला निमोनिया, लिंजियोनेला निमोनिया। ये क्या होता है, तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ये कहां प्रेजेंट रहता है, फ्रेश वाटर में, शुद्ध पानी में रहता है, जो कि क्या फैलाता है, निमोनिया फैलाता है। ये हो गया। और आगे बढ़ते हैं, हेलिकोबैक्टर पायलरी बैक्टीरिया। ये जो क्या होते हैं, पार्किंसन डिजीज भी फैलाते हैं। कौन, तो हेलिकोबैक्टर पायलरी बैक्टीरिया, जो ये पार्किंसन डिजीज के अंतर्गत भी ये बैक्टीरिया फैला देते हैं। क्या फैलाते हैं, निमोनिया फैलाते हैं। तो इसको हेलिकोबैक्टर पायलरी बैक्टीरिया बोलते हैं। और आगे बैक्टीरिया का नाम क्या है, सूडोमास। इसको बोलते हैं सूडोमास, जो क्या फैलाता है, निमोनिया फैलाता है। निमोनिया फैला बैक्टीरिया का नाम क्या है, सूडोमास। उसके बाद क्या है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, ये छोटी, माइको मतलब छोटी, प्लाज्मा मतलब झिल्ली, ये छोटी वाली जो होती है, यही निमोनिया फैलाती है। और उसके बाद क्या है, मोरेक्सला, मोरेक्सला कैटरालिसिस, जो ये क्या करते हैं, मोरोएक्सला कैटरेलिसिस बैक्टीरिया, ये क्या बीमारी फैलाते हैं, ये भी क्या है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, जो क्या फैलाता है, तो निमोनिया फैलाता है। एक किसको इफेक्ट करता है, तो इफेक्टिव ऑफ द पुअर इम्यून सिस्टम। आदमी स्वस्थ है लेकिन उसका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है, वो क्या फैलाएंगे, निमोनिया फैलाएंगे। आगे आप लोग पढ़ते हैं, तो वायरल इन्फेक्शन, ये तो बैक्टीरिया का हो गया पार्ट, इतना बैक्टीरिया से निमोनिया फैलता है। लेकिन आगे हम लोग पढ़ाएंगे वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन में क्या है, आरएसवी। आरएसवी का फुल फॉर्म क्या होता है, रिस्पिरेटरी सिंसेटियल वायरस, रिस्पिरेटरी सिंसेटियल वायरस, जो क्या फैलाता है, निमोनिया फैला। इसमें क्या होता है, रनिंग नोज, रनिंग, नाक से पानी आना, नाक से पानी बहना। उसके बाद स्नीजिंग अर्थात छींकाना, छींकाना। और क्या, इन्फ्लुएंजा कफ, जो कि इन्फ्लुएंजा के माध्यम से कफ का सिक्रीशन होना। ड्राई कफ, वेट कफ दोनों। ड्राई कफ सूखी खांसी भी हो सकता है और वेट कफ भी हो सकता है। तो ये जो है कि आरएसवी रिस्पिरेटरी सिंसेटियल वायरस, ये क्या करता है, तो नाक से पानी बहाता है, और क्या, छींक लाता है, और क्या, कफिंग लाता है, जो ड्राई कफ। और इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें ड्राई कफ या एंड वेट कफ, वेट कफ भी होता है। ड्राई कफ और वेट कफ दोनों करेगा, ये सूखी खांसी
और क्या करता है, ड्राई एंड वेट, ड्राई एंड वेट कफ करता है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, आगे चलते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस। इसमें ये भी जो क्या है, तो वाहक है किसका, तो निमोनिया का। उसका पारा इन्फ्लुएंजा वायरस, ये क्या है, पारा इन्फ्लुएंजा वायरस देखते हैं। ये तो इन्फ्लुएंजा हो गया, साधारण इन्फ्लुएंजा, सर्दी खांसी को इन्फ्लुएंजा बोला जाता है। सर्दी खांसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये क्या है, तो पारा इन्फ्लुएंजा वायरस। नेक्स्ट क्या है, पारा, तो अपर एंड लोअर, अपर मतलब ऊपर, लोअर मतलब नीचे, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन इफेक्ट। ये क्या करते हैं, श्वसन तंत्र क्या, ऊपर वाले को और नीचे वाले को भी इफेक्ट करते हैं। इसको बोलते हैं पारा इन्फ्लुएंजा वायरस। आगे हम लोग पढ़ते हैं एडिनो वायरस, एडिनो वायरस, जो कि क्या, इन्फ्लुएंजा उत्पन्न करते हैं। कौन, निमोनिया के, एडिनो वायरस वो भी क्या, निमोनिया बीमारी उत्पन्न करते हैं। उसका पारामैक्सो वायरस, ये भी क्या करते हैं हम, तो मानव में क्या, तो निमोनिया उत्पन्न करते हैं, डिजीज। और उसका राइनो वायरस, ये भी क्या करते हैं, राइनो वायरस, ये क्या है, राइनो वायरस, ये भी क्या करता है, तो निमोनिया डिजीज का उत्पादन करते हैं। ये भी क्या, लंग्स को प्रभावित करते हैं। उसका हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस, एचएसवी, जिसको एच से हो गया हर्पिस, एस से हो गया सिंप्लेक्स, और बी से हो गया वायरस। तो ये भी क्या करता है, तो निमोनिया बीमारी होने में मदद करता है। और उसके बाद राइनो वायरस पर लिए हम लोग एचआईवी, एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो सिंड्रोम, इम्यून वायरस, ये भी क्या करते हैं, तो जो एड्स भी कहा जाता है, जो क्या है, तो निमोनिया बीमारी होने में मदद करते हैं। कौन, एचआईवी केस होने पर भी निमोनिया हो सकता है आदमी को। राइनो वायरस से भी क्या हो सकता है, निमोनिया हो सकता है। हर्पिस वायरस से भी निमोनिया हो सकता है। आगे हम लोग कहते हैं फंगल इन्फेक्शन। बीमारी तो 3 तरह से फैलता है, 4 तरह से। कौन कौन, बैक्टीरिया, वायरस बैक्टीरिया से फैलता है, उसको बैक्टीरियल बोलेंगे। वायरस से फैलेगा, उसको वायरस से बोलेंगे। और तीसरा क्या, फंगल, फंगल माने फंगस से फैलेगा, फंगल बोलेंगे। चौथा प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से फैलेगा, प्रोटोजोआ कहेंगे। एंड अदर, तो आगे हम लोग क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन, यानी फंगल इन्फेक्शन जो बीमारी बढ़ेगा, निमोनिया, उसको हम लोग फंगल इन्फेक्शन निमोनिया कहेंगे। इसमें क्या है, कैंडिडा फंगल इन्फेक्शन, कैंडिडा फंगल इन्फेक्शन से क्या, निमोनिया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं हिस्टोप्लाज्मोसिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस, ये क्या है, ये भी फंगल का नाम है, हिस्टोप्लाज्मोसिस। ये क्या है, तो फंगल इन्फेक्शन द्वारा फैलने वाला निमोनिया है। उसके बाद एस्परजिलियस, एस्परजिलियस क्या होता है, एस्परजिलियस ये भी क्या है, फंगल इन्फेक्शन द्वारा निमोनिया है। उसके बाद निमोनोसाइटिक्स जीरोवेसी, जीरोवेसी, निमोनोसाइट, निमोनोसाइटिस क्या, जीरोवेसी, ये भी क्या है, तो फंगल इन्फेक्शन द्वारा फैलने वाला क्या है, तो निमोनिया बीमारी है। आगे हम लोग क्या कहते हैं, तो ये वाला जो निमोनियोसाइटिस जीरोवेसी, ये क्या है, फंगल इन्फेक्शन है, जिससे कि निमोनिया डिजीज हो सकता है, फैल सकता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं अदर में क्या हो जाएगा, ये तो फंगल हो गया। अदर में क्या हो जाएगा, अदर में हो जाएगा, अदर में क्या हो जाएगा, तो VAP, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, जो कहां पर, तो प्रेजेंट इन लॉन्ग टर्म वेंटिलेटर, जो पेशेंट लॉन्ग टर्म पर वेंटिलेटर पर रहा है, तो उसको कौन निमोनिया होगा, तो VAP, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, जो वेंटिलेटर से संबंधित निमोनिया होगा, वो ये भी निमोनिया का वाहक हो जाएगा। कैसे, तो लॉन्ग टर्म, प्रेजेंट इन लॉन्ग टर्म वेंटिलेटर, जो पेशेंट लॉन्ग टर्म वेंटिलेटर पर रहा है, उसको कौन बीमारी होगा, तो निमोनिया। कौन निमोनिया, तो VAP हो गया। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज, और उसके बाद क्या होता है, अपॉर्चुनिस्टिक निमोनिया। इसमें क्या होता है, इम्यूनो कंप्रेस्ड होता है। इसमें क्या होता है, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाना, उसको क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक निमोनिया।
ऑपरचुनिटी निमोनिया। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे नोजोकोमियल। नोजोकोमियल कोमियल निमोनिया। नोजोकोमियल निमोनिया, ये क्या होता है? तो नोजो मतलब नोज, जो नोज के द्वारा केमिकल इनहेल कर जाते हैं उसको नोजोकोमियल एनीमिया बोला जाता है। ये भी क्या है? तो निमोनिया बीमारी उत्पन्न करेंगे। और उसके बाद अल्कोहल, अल्कोहलिज्म, इनटेक, क्या इनटेक एक्सेस, जो अधिक मात्रा में क्या करेंगे? अल्कोहल लेंगे, उनको भी निमोनिया हो सकता है। उसको क्या कहेंगे? अल्कोहलिज्म अमोनिया, अल्कोहलिज्म निमोनिया। जो ज्यादा मात्रा में अल्कोहल सेवन करता है उसको क्या बोलेंगे? अल्कोहलिज्म निमोनिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? स्मोकिंग, स्मोकिंग, स्मोकिंग मतलब क्या? धूम्रपान करना, धूम्रपान करता है उससे भी क्या निमोनिया हो सकता है। इसके आगे क्या है कॉज में? तो मल न्यूट्रेंट, मल न्यूट्रेशन, मल न्यूट्रेशन मतलब कुपोषण, कुपोषण के कारण भी निमोनिया हो सकता है। उसके बाद क्या हम लेंगे? यू आर आई, इसमें क्या होगा? अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, इससे क्या हो गया? तो अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन से भी निमोनिया हो सकता है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? कॉज में ये हो गया वॉकिंग निमोनिया, वॉकिंग निमोनिया में क्या होता है बच्चों? तो ये चाइल्ड केस में होते हैं, चाइल्ड रीजन में होते हैं। वॉकिंग निमोनिया किसको? सुबह के टहलने के टाइम बच्चे को ले गए, वो क्या गए बच्चे? तो पॉल्यूटेड एरिया में गए तो उनको क्या हो जाएगा? तो वॉकिंग निमोनिया हो जाएगा। उसके बाद इसका बाहर क्या है? माइको प्लाज्मा, जिसकी वजह से क्या होगा? निमोनिया होगा। एक केस क्या होता है? बच्चा में होता है वॉकिंग निमोनिया। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं हॉस्पिटल, एक्वायर्ड निमोनिया, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, इसमें क्या होता है? तो बेगर मास्क के, बिना मास्क के पहुंच गए हॉस्पिटल, वहां पर क्या होगा? केमिकल का सिक्रीशन होता है, उससे क्या होगा? एनेस्थेसिया वगैरह, एनेस्थेसिया वगैरह, जो ईथर, ईथर का आदमी इनहेल कर गया, उसकी वजह से क्या हो जाएगा? तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया हो, निमोनिया हो जाएगा, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। ये भी एक निमोनिया कारण है। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं प्रोटोजोआ,
प्रोटोजोआ। इससे भी क्या, प्रोटोजोआ से भी निमोनिया फैल सकता है। ये तो हो गया कॉज या इटोलॉजिकल। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, कॉज कारण हो गया, कैसे फैला सो। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं क्लिनिकल फीचर या सिम्टम।